मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने इस चैनल पर दिल के ताक रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे और यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानब। आज की वीडियो का टाइटल है मेरे गारे वारिया साहब की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। इनको टाइट करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। आपको एक बात पता है, एक सीआरपीएफ जो हमारी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके मैं एक ऑफिसर से बात कर रहा था। मैं शूट करने गया था रेड कॉरिडोर, और मैं रेड कॉरिडोर के बिल्कुल वो झिरम घाटी वाला एरिया है जहां पे एम्बुश वैम्बुश आईडीज वाईडीज, वो पूरे एरिया में मैं बहुत घुमा हूं सीआरपीएफ के साथ। वो ऑफिसर, हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, जिसने बहुत एक्शन करा, जिसने बहुत वहां पे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं शेर का बच्चा, उसकी आंख से आंसू निकल गए। और उसने ऑफ कैमरा मुझे एक बात ये बताई। उसने बोला, मेजर साहब आप बताइए सर, मैं नक्सलों के साथ लड़ूं कि मैं कोर्ट में केस लड़ूं? क्योंकि इनको नक्सल को सपोर्ट करने वाले दिल्ली में, पता नहीं कैसे मैसेज जाता है, यहां पे एनकाउंटर होता है, वहां पे मेरे खिलाफ दिल्ली में केस हो जाता है। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। और इनके पास पैसा बहुत है। तेंदुपत्ता स्मगलिंग से सिर्फ, सर तेंदुपत्ता स्मगलिंग से सिर्फ छत्तीसगढ़ से 400 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा है इनका। सिर्फ तेंदुपत्ता स्मगलिंग से 400 करोड़ रुपए। इसके अलावा सुनिए आप, टिम्बर स्मगलिंग, जंगल के जंगल काट के ये लोग बेचते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का फायदा है। ये एक्सटॉर्शन करते हैं, ये टैक्स कलेक्शन सेंटर्स लगाते हैं। इनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है रेड कॉरिडोर में। फंडिंग भी है जी, फॉरेन फंडिंग भी है, जैसे कि चर्चों वगैरह को। सर बिल्कुल बिल्कुल आरिफ साहब, फॉरेन फंडिंग तो है, पर मैं बता रहा हूं इनके पास खुद का इतना पैसा है कि ये फॉरेन को फंड कर दें। ये तो फॉरेन से फंडिंग क्यों लेते हैं? इनके पास इतना पैसा है। इनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं रेड कॉरिडोर में, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज इनके पास पैसा है। और ये पैसा क्या, टॉप वकील इनके पास पहुंच जाएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले। इनके सेट वकील हैं 8-10, उनका काम ही है ये वहां से फोन आया यहां पे केस फाइल करा, यहां पे फोन आया केस फाइल करा। तो इन्होंने ऐसे हाथ बांध दिए हैं और ये काम करते हैं। आपको इंडिया को देखिए, फौज में एक कहावत है, आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लव, यानी कि एक लोहे का पंजा और ऊपर से वो मखमल होता है ना, जो क्या बोलते हैं, मलमल, वेलवेट, वो चढ़ाया हुआ है। जो आम हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है, मुसलमानों से कोई ईसाई हो, जो कि बिल्कुल बेगुनाह है, मासूम है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तो वेलवेट ग्लव होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का। और जो ये सब उल्टी सीधी बातें करते हैं, राइट, आप उसके लिए वेलवेट ग्लव निकालो। दे शुड सी इंडियाज आयरन फिस्ट। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ब्रूटल, एब्सोल्युटली रूथलेस। अभी शर्जील इमाम का केस कल आया था। शर्जील इमाम का केस क्या था? शर्जील इमाम ने एक्चुअली बोला कि मैं वो काट दो एरिया चिकन नेक का। अब दिल्ली कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि हाँ, उसके खिलाफ सब्सटेंशियल एविडेंस है हमारे पास कि वी कैन प्रोसीड विद द केस। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सामने रखते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सामने रखते हुए, सब कुछ सामने रखते हुए, उसके पीछे छुप के, राइट, आप ये आपको गाली देंगे, राइट। हमें तो बचपन से मेरे घर में ये सिखाया गया है कि हर एक मजहब की इज्जत करो, राइट। मैं आपको बता रहा हूं, हर एक मजहब की इज्जत करो, क्योंकि सब बराबर है। मैं एज ए हिंदू, मैं ये नहीं समझता कि मेरा मजहब किसी और के मजहब से सुपीरियर है। नहीं है सुपीरियर, हम सब बराबर हैं। उसने बनाया है सबको, हम बराबर, आप बराबर, सब बराबर हैं, ठीक है। आपको भी काटोगे खून निकलेगा, मुझे भी काटोगे खून निकलेगा। ये क्या करते हैं कि इन्होंने इसमें लेफ्ट के साथ यहां पे रेडिकल इस्लाम मिक्स कर दिया। इसलिए जब आप शाहीन बाग का वो देख रहे थे, जो बेचारे गरीब मुसलमान थे वहां पे बैठे, उनको तो पता ही नहीं, ठीक है, वो तो आके बैठ गए वहां पे, उनको बोला बैठ गए, बेचारे बैठ गए, उनको पैसा मिला, बिरयानी मिली, जो मिला वो बैठ गए बेचारे। अब क्या था कि इसमें जो इस्लामिस्ट थे, रेडिकल इस्लामिस्ट, शर्जील इमाम जैसे, या वो उमर, क्या नाम है उसका, उमर जैसे, जो जेएनयू के, हाँ, उमर खालिद और शैला राशिद, ये सब लोग क्या करते हैं कि दीज आर रेडिकल इस्लामिस्ट्स, जो कि लेफ्टिस्ट्स का जामा पहन रखा है इन्होंने, यानी कि हैं दिल से रेडिकल इस्लामिस्ट्स, लेकिन सामने दिखाएंगे कि हम लेफ्टिस्ट्स हैं। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला देंगे। आप टीवी डिबेट्स में देखिए हर समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो, और मैं तो कश्मीर अक्सर जाता रहता हूं, जो टीवी डिबेट्स थे, 2-3, ज्यादा नहीं, 5-7 रेगुलर हैं कश्मीरी पैनलिस्ट। 2 ऐसे हैं, मैं जिनका नाम नहीं लूंगा, बाकी 4 ठीक हैं बिल्कुल, या 5 ठीक हैं। 2 ऐसे हैं जो रेगुलर बात करेंगे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। आपको लगेगा देखो कितना भला आदमी है, पर मैं कहता हूं कि इसी आदमी का वीडियो, इन्हीं 2 शख्स का वीडियो आप देखिए, 1 साल पहले का, एब्रिगेशन ऑफ 370। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रखा है। बाबर कादरी को तो गोली मार दी, टेररिस्ट ने गोली मार दी,
जी। है ना। और वहां पे और एक दो और हैं यहाँ पे जो ऐसे ही, जब यही लोग कहते थे कि हुर्रियत तो बहुत अच्छी है और कश्मीरियों का वो करती है ये करती है, अब जब से हुर्रियत चली गई इनको पैसा कहीं और से मिलने लग गया। सो ये एक बहुत बड़ा गेम है और इसको ये डंडे के ये आ रहे हैं आरिफ साहब, ये डंडे के आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं मानने वाले जो हम लोग सोच रहे हैं कि कोर्ट में केस कर लेंगे, नहीं, इनको ये नहीं, इनको ये डंडे के आ रहे हैं। ये इनको राष्ट्रीय राइफल्स वाली ट्रीटमेंट चाहिए। जब तक आरआर की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ये देश की, मैं बता रहा हूं, ये देश का दोबारा एक बार पार्टीशन करवा के मानेंगे ये लोग। देखिए अगर ओवैसी करेगा तो ओवैसी लिबरल है, ठीक है। अगर वही चीज कोई हिंदू करेगा तो वो कम्युनल बन जाता है। पहली चीज तो आप इंडिया का गेम समझ लीजिए, ठीक है साहब। अगर कोई हिंदू कहता है कि साहब जितनी भी शादी हुई हैं इसमें से ज्यादातर जो हैं, जो इंटरफेथ मैरिजेस हुई हैं, तो उसमें लड़का मुसलमान है लड़की हिंदू है, ये लव जिहाद का जो भी मामला चल रहा है, तो वो कम्युनल हो जाता है। लेकिन अगर उल्टी बात हो जाती है इससे, अगर आप बरखिलाफ ले लें, जहां लड़का हिंदू है लड़की मुसलमान है, फिर वो हिंदू कम्युनल हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड फीचर है। मैंने आपको क्या बोला ना, बीट यू विथ योर ओन सिस्टम्स, आपको आप ही के सिस्टम से मारेंगे ये लोग कर रहे हैं। जहां तक ओवैसी की आपने बात करी, ओवैसी की पार्टी का नाम देख लीजिए ना, बीजेपी का नाम क्या है, बीजेपी को कम्युनल, बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो हिंदू जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। इसका नाम है क्या, समथिंग मुत्ताहिद मुस्लिमीन, समथिंग लाइक दैट, राइट। इसकी AIMM जो भी है इसका नाम, पार्टी का नाम, ओवैसी की पार्टी का नाम। और उसके भाई, ये इसी का भाई ने तो बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देखते हैं कि कौन। तो ये सब लोग कम्युनल हैं और ये वोट जीत रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका फिर क्या होगा, ये इससे फसाद होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ओवैसी यही चीज जो उसको बिहार में सक्सेस मिला, ओवैसी कहीं और करेगा। और ये जितनी भी लेडी जर्नलिस्ट्स हैं कुछ, और कुछ मेल जर्नलिस्ट्स हैं, राइट, हु राइट फॉर वेरियस पब्लिकेशंस इन इंडिया, है ना, ये विक्टिम कार्ड खेलने में साहब ये ऐसे हैं आरिफ साहब कि आप हैरान हो जाएंगे। ये आपको मारेंगे, आपकी गर्दन उतारेंगे, फिर ये बेचारे भी बनेंगे और लोग इनके साथ सिंपैथाइज भी करेंगे, इनको पैसे भी देंगे और इनको घर तक भी छोड़ने जाएंगे। इन्होंने एक ऐसा निजाम यहां पे इंडिया में बना रखा है कि खास तौर से 2-3 जर्नलिस्ट हैं ऐसे, जिसमें 2 लेडीज हैं और एक देयर इज वन मैन। अब आप चुटकी बताते, आप देखिए किस तरीके से विक्टिम, हाय हम विक्टिम हैं, वी आर विक्टिम्स, हमारे साथ बुरा हुआ है। और पार्टी में जब मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे से यही बोलते हैं कि हमने हिंदुओं के ऊपर 800 साल राज करा। अगर हिंदुओं के ऊपर आपने 800 साल राज करा है, जो कि हम कह रहे हैं आपने करा, मना नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि आपने नहीं करा, आपने करा है। अगर आपने हिंदुओं के ऊपर 800 साल राज करा है तो कुछ साल हिंदू भी कर लें, तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है? ये तो क्रिकेट का गेम है आरिफ साहब, यहां पे बैटिंग सबकी आती है, कर लें। अगर कोई गलत कर रहा है तो हिंदुस्तान का संविधान है, आपने तो तब राज करा था जब कोई भारत में संविधान था ही नहीं। वो बादशाह सलामत हुआ था, बादशाह सलामत कहता है अच्छा तुम हिंदू हो, अच्छा ठीक है, मैं शाम को बोर हो रहा हूं और कुछ है नहीं, नाच गाना तो हो नहीं रहा, अच्छा 10 हिंदुओं को बुला के जरा सर काटो, मैं यही देखता हूं। बोर हो रहा है, वो कर सकता है, कौन पूछने वाला है। अगर औरंगजेब ने, आज मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जो सिखों के गुरु थे। कितने गुरु हैं जिनके सर कलम करे गए, जिनको इतना टॉर्चर करा गया, बॉइलिंग ऑयल में, बॉइलिंग पानी में डाला गया। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि क्या नहीं करा। इन लोगों ने क्यों जन्म लिया, छत्रपति शिवाजी ने क्यों जन्म लिया, सिख गुरुओं ने क्यों जन्म लिया? क्योंकि हिंदुओं को इतना ज्यादा टॉर्चर कर लिया कि किसी ना किसी को तलवार उठानी पड़ती। अगर औरंगजेब प्यार से रहता, अगर औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ गलत काम ना करता, टॉर्चर ना करता, उनकी औरतों को नहीं उठाता, उनके आदमियों के सर कलम नहीं करता, छत्रपति शिवाजी जन्म नहीं लेते। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार उठाई थी। और छत्रपति शिवाजी ने मैं आपको आरिफ साहब, मैं आपको बता रहा हूं, कभी एक किसी को नहीं बोला होगा, किसी गैर हिंदू को, कि तुम हिंदू बन जाओ। अगर कोई बोला है तो मुझे बताएं, तो मैं माफी मांगने को आप ही शो में आके दोबारा माफी मांगूंगा कि उन्होंने बोला है। ये होती है ट्रू सेक्युलरिज्म। आपने मजबूर करा, आपने छत्रपति शिवाजी को मजबूर करा कि आप हथियार उठाओ, आपने मजबूर कर दिया उस शख्स को। वो ये सब जो लड़ाइयां हुई है ना, ये सिख गुरु थे, आपने मजबूर करा है। गुरु गोविंद सिंह जी को मजबूर करा आपने। ये खालसा पंथ जो बना, जो सिख अभी जो पगड़ी बांधते हैं और कड़ा, ये सब, ये क्यों सिखों ने क्यों जन्म लिया? जो खालसा पंथ है, खालसा पंथ ने क्यों जन्म लिया?
खालसा पंथ ने जन्म लिया। एक बहुत अच्छी किताब है, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं आरिफ साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक किताब है, एक इट्स एक्चुअली फारसी में पोएम है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, इट इज कॉल्ड जफरनामा। जफरनामा है और उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है। ओरिजिनल किताब, ओरिजिनल जो थी ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखी थी जफरनामा। उन्होंने तब लिखी थी जब चमकौर साहब की बैटल ऑफ चमकौर साहब हुई थी, तो वो लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो अपनी जबान तोड़ी थी औरंगजेब ने, बादशाह होने के, उसने, औरंगजेब ने जो अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बोलता था और सच्चा मुसलमान बोलता था, उसने कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाई थी, उसने कसम तोड़ दी। तो कसम तोड़ने के बाद यहां से उसने यहां से उसको एक चिट्ठी मिली, और चिट्ठी किन्होंने लिखी? चिट्ठी लिखी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, और कंप्लीट पोएम इट वाज कॉल्ड जफरनामा। आप पढ़िएगा, उसमें इतना। और जफरनामा, मैं बार बार कहता हूं, जफरनामा शुड बी द प्रेमिस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। रीढ़ की हड्डी तो हो यार, सॉलिड। तो जी भाई जी, तो वीडियो तो भाई खूब ख़त्म हुई और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी थी और इंटरेस्टिंग वीडियो पे बात की। उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की थी कि मुख्तलिफ पहलुओं पर, मुख्तलिफ तरह कश्मीर पे बात की, वैसी पे बात की। सबसे पहले जो उन्होंने बात की थी कि हमारे मुल्क में जो मौलवी हजरात हैं, जो मतलब मुसलमान हैं, जो मुसलमान फ़िरका है हमारे हिंदुस्तान में, वो क्या करते हैं कि वो मतलब कि उनको फॉरेन फंडिंग होती है और फॉरेन फंडिंग से वो अपनी तहरीकें चलाते हैं, और तहरीकें चलाकर वो आम शहरियों को, जो हिंदुस्तान के आम शहरी हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। आम जनता को अपने मतलब कि मुसलमान जो अवाम है उनको उकसाते हैं, उनके जज्बात के साथ खेलते हैं और खेल कर अपना जो मतलब होता है वो निकालते हैं और फिर रफ चक्कर हो जाते हैं, जो कि गलत होता है। जो गलत होता है। उनकी बात करने का मकसद ये था, पहले बात उन्होंने ये की। इसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ों पर डिस्कस किया था, जिसमें मतलब कि ओवैसी साहब के बारे में जिक्र किया। जिस तरह ओवैसी और यूपी के इलेक्शन में जिस तरह उसका बयानिया था, जिस तरह वो बात कर रहे थे, और मतलब बहुत अफरा तफरी भी हुई बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर, मतलब ये बंदों को मारा भी गया। इससे फिर मतलब इन बातों बढ़ गई थी। से, मेरी बात सुने, इन बातों से कोई भी एक दूसरे से उलझे ही जाएंगे। जो आप करें मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान आपके खिलाफ करेंगे, इससे ये उलझे सारी जो कहानी है उलझी जाएगी। ये जो टॉपिक को क्लोज करने का एक तरीका है, किसी के बाद बात नहीं करनी चाहिए। मेजर साहब जो बात कर रहे हैं ना, जो जिस तरह उन्होंने डिस्कस किया, इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि इंडिया में भी जो है ना अफरा तफरी का आलम जरूर है यार। मेरा भाई मेरी बात सुने, पूरे इंडिया में वो मुसलमान जो एहतजाज हो रहा है, जो नपोश शर्मा के खिलाफ इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं। और इंडिया मोदी साहब का वो पुतला जला रहे हैं। मुझे जो शर्म की बात है, शर्म महसूस हो रही थी, कितने बड़े लीडर हैं, और थोड़ा सा क्राइस आया तो वो ये मुसलमान। असल में पुतले जलाने से ये मकसद नहीं होता कि आप, असल चीज़ ये है कि ये हमने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि हम आपके भी मज़हब का, जो आपके मज़हब उनका भी हम एहतराम करते हैं, हम भी ये सारे मज़हब एक दूसरे के साझे होते हैं। हम ये वाजे करना चाहते हैं कि हमारे लीडर ने भी ये यूएनओ में भी खलोकर ये खड़े होकर ये कहा था कि अगर आप हमारे नबी के बारे में, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को एक ही जज्बा है जो इकट्ठे रखा हुआ है, जो अभी तक जिंदा है, जो ता क़यामत जिंदा रहेगा, वो हमारे नबी की मोहब्बत है हमारे दिलों में। वो कोई माई का बाप खत्म कर ही नहीं सकता। यूएनओ में वो कानून पास हुआ है कि आप कोई भी नहीं, भाई अगर मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची, पूरी दुनिया के मुसलमान तो दुनिया में किसी बंदे को छोड़ेंगे ही नहीं। भाई मुसलमान ये बहुत आगे बात चली जाएगी। भाई मुसलमान एक हकीकत है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। यार वो देख लें आप, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन जो है ना मसलक है, वो चल रहा मजहब जो है, और सब दूसरे नंबर पर इस्लाम है। क्रिश्चियन जो है वो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर मुसलमान ज्यादा है दुनिया में ऐसे। तो और उसके बाद ये देखो, जो भी मजहब है उसका अपनी हर मजहब को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। हम तो इस चीज के कायल हैं कि हर मुल्क में, हर मजहब को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वो माशरे। बड़ी अच्छी अल्लाह से मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने एक कमेंट में पढ़ रहा था, तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई जी आपके जो नबी थे ना,
वो ज़बरदस्ती जिन इलाकों पर कब्जा करते थे तो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते थे या कहते थे हमारे मातहत, वो मैं बात करने जा रहा हूँ, हमारे मातहत हो जाए या जिजिया दें, जिजिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इस असल बात ये है भाई जी, हम इधर कोई मतलब ये कोई इस्लामी टॉपिक नहीं, लेकिन हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे जो दीन इस्लाम फैला था वो तलवार के नोक से नहीं फैला, वो सिर्फ और सिर्फ इखलाक से फैला था। और कोई जब देख डॉक्टर जाकिर नाइक की देख लें, जब वो मुसलमान करते हैं तो वो सबसे पहले ये बयान लेते हैं आप पर कोई किसी का दबाव तो नहीं, आपको किसने जोर जबरदस्ती अच्छा डॉक्टर जाकिर नाइक देख ले, तारक जमी देख ले, अभी आज तक नहीं जोर कितने भी बड़े बड़े दुनिया के मुफ्ती डॉक्टर सारा दुनिया से चले गए, उनकी कोई वीडियो देख ले, मेरी बात सुन गुलजार, कभी कोई हमारे नबी का, कभी कोई किसी लीडर ने, किसी मुफ्ती आलम में सुना आपने हमारे नबी का तरीका इतना प्यारा, इतना अच्छा और प्यार और मोहब्बत इखलाक वाला था और है, जिसके ऊपर हम अमल करके चल रहे हैं। हमारा दीन जो है वो इखलाक और प्यार का नाम की बातें डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे काफी दोस्त से जो पिछली वीडियो हमने नपोर शर्मा पर बनाई थी ना, तो उस पर कमेंट्स आए थे कि आपका दीन ऐसे, वो थोड़ा सा आपको इसलिए बताया कि हमारा कोई भी आलम दीन किसी को ना जोर जबरदस्ती दीन में लाता है और ना ये कहता है कि हमारे दीन में आप शामिल। हमारे नबी का तो ये तरीका नहीं है किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना, हो ही नहीं सकता, ना ही हमें ये आज की दुनिया में वो नजायज करता है। अगर आज के दौर में इस वक्त में अगर कोई बंदा किसी को जबरदस्ती मुसलमान करता है या मुसलमान को हिंदू करता है, वो बंदा गलत है, वो गलत तरीके पे चल रहा है। बिल्कुल। और मेजर साहब ने एक बात की आखिर में की थी कि कितने साल, 3 सदी मुसलमानों ने 800 साल बड़े मुसलमानों ने मुसलमानों ने हुकूमत की, बहुत बात ठीक है, और अब हिंदुओं की बारी है। मेरी बात सुनो ना, जो बात औरंगजेब ने दुराई है वो आप दुराना चाहते हैं, उन्होंने जुल्म हिंदुओं पर किया है और उसका खात्मा हुआ है, वही आप ये बात करें कि आप मुसलमानों पर किसी भी मजाक पर पता बात क्या भाई गुजरा, मैं आपको बताता हूँ मसला क्या। देख ले कि हर दौर में हर किस्म के लोग होते हैं, फर्ज कर ले मुसलमान है ना, मुसलमान हुक्मरान है, उनके खिलाफ जाहिर बात है हर दौर में पढ़े लिखे इंसान होते हैं। तो जो उसके बाद जो तरीके लिखी जाती है ना, हर मज़हब के लोगों ने अपनी तरीके बनाई हैं, मुसलमानों की अपनी तारीख है और अंग्रेज़ों की अपनी तारीख है, हिंदुओं की अपनी तारीख है, और हर मजहब का लोग ये कहता है जो हमारे लोगों ने तारीख लिखी है ना ये सच है। और हकीकत बात यह है, और हकीकत से हकीकत का पर्दा उठाया जाए तो हकीकत कुछ और ही निकलती है, ये बात हकीकत है। और ये देख लें कि हर मजहब का अपना तारीखदान है, जिससे ये सारी ये फसादात बने हुए, किसी ने किसी को हीरो लिखा हुआ है, दूसरे को विलन लिखा है। मुसलमानों ने जो अपने लीडरान हैं उनको वो हीरो लिखा हुआ है, और जो हिंदुओं के लीडर थे जो उस वक़्त के थे हुर्रियत पसंद थे, उनको उन्होंने बगावती लिखा हुआ है। तो इसके बरक्स जो उनके हिंदुओं के थे उस वक़्त के तारीखदान, उन्होंने अपने जो लीडर थे या जो अपने हुर्रियत के लिए काम कर रहे थे उन्होंने उनको लिखा था, हीरो लिखा था, और जो मुसलमान के थे उन्होंने उनको बगावती। बस ये सिस्टम चल रहा है कि हर दौर में हर मजहब के लोगों ने अपने जो लीडरान थे उनको क्या समझा कि ये हमारे हीरो हैं, बाकी जो है वो विलन है। ये मसला असल में आ रहा है। ये हकीकत तो फिर अल्लाह ही जानता है कि कौन हकीकत क्या है और सच क्या और झूठ क्या है। अक्सर ये चैनल पर हमें कमेंट आते हैं आपने तारीख नहीं पढ़ी। जो हमें तारीख पढ़ाई गई है उसमें जो हमारे मुसलमान लीडरान थे उनको एज आ हीरो पेश किया जाता है, और जो आपको तारीख पढ़ाई जाती है उनको जो आपके लीडर थे उनको एज आ हीरो पेश किया जाए। इसका और इसको झूठ और सच का पता जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को कौन सच्चे थे और कौन झूठे थे। हम मानते हैं, हमारा यकीन है कि जो हमारे लीडरान थे वो सच्चे थे, वो अपने जिन्होंने की है, जिन्होंने मेरी बात सुनो, हार जीत का तो मसला ही कोई नहीं ना रुखसार भाई। पहले नंबर पर तो इंसानियत का सोचना चाहिए, जो वो खासा हिंदू है या मुसलमान है, जो इंसानियत को कत्ल करता है वो कौन सा मुसलमान है, कोई भी मजहब नहीं उसका, उसके कोई मजहब जो इंसानियत को वो देखता है देता है तकलीफ देता है इंसानियत को, वो इंसान तो नहीं। उसके बाद अपना मेजर साहब ने भी काफी ज्यादा मौजू पर बातें की थी, उस पर अगर वीडियो और खींच जाए मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओवरऑल इंसानियत का सोचना चाहिए, इंसान का सोचना चाहिए, उसको सहूलत देनी चाहिए। जो बिल्कुल हर माशरे में तकरीबकार होते हैं, हमारे माशरे में भी हैं, इंडियन माशरे में भी हैं, हर माशरे में होता है।
इस तरह की तकरीब का लोग जो हैं हर माशी को खोखला करते हैं, जो कि हर मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो तकरीबकार हैं तमाम मुल्क में अपने मकासद में नाकाम रहें और हर मुल्क अपने ग्रोथ को चले, अपनी तरक्की करे और तरक्की की मंजिल तय करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।